वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 26 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को मनाया गया है। अब देखो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया है। विश्व टूना दिवस 2 मई मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया जाता है और यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? 4 मई को। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 5 मई को मनाया गया विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। साथियों विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 5 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया। साथियों रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय अग्रनिया दिवस 10 मई को मनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया और यह मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को। साथियों एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 19 मई को मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को साथियों मनाया गया। तो ये थे आपके मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस। साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के साथियों सही जवाब देंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे की जाएगी। साथियों तो अगला प्रश्न आपका है, नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है 8वीं गवर्नेंस काउंसिल की बैठक नीति आयोग की। साथियों और नई दिल्ली में कौन सा साथियों मैदान है? प्रगति मैदान। ताल कटोरा स्टेडियम ये भी नई दिल्ली में है। साथियों मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? तो वानखेड़े स्टेडियम जो आपका है ये कहाँ है? तो मुंबई में है। साथियों अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कब हुआ था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। इसका वास्तुकार कौन है? तो नेक चंद्र है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का वास्तुकार। अब साथियों ये जो नीति आयोग का जो गवर्नेंस बैठक हुआ है, गवर्नेंस बैठक, इसका विषय क्या था? विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। क्या थीम साथियों था? तो विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। अब नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका पुराना नाम था योजना आयोग। साथियों नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम जो है साथियों ये नीति आयोग के CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो यह गैर संवैधानिक संस्था है नीति आयोग और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अगर आपसे पूछते भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो समीर वेंकटपति कामत हैं। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है।
साथियों आज आपको बताना है इसरो के बारे में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज आपको बताना है साथियों, कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने खैबर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है साथियों? तो देखो, खैबर मिसाइल साथियों इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और इसका सफल परीक्षण जो किया है वो ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने। अब साथियों ईरान ने किया है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है साथियों? तो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है ईरान की करेंसी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, मुरली श्रीशंकर का संबंध किस खेल से है साथियों? तो मुरली श्रीशंकर का संबंध है लॉन्ग जंप से। किससे है? तो लॉन्ग जंप से। अब इनका नाम साथियों क्यों आया? क्योंकि मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में कोलिथिया में अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में साथियों स्वर्ण पदक जीता है। क्या? अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में टेफून नामक कम दूरी वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो साथियों तुर्की ने कम दूरी वाला टेफून नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब तुर्की ने किया है तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्की लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है साथियों? तो रसेप तैयब एर्दोगन, ये है तुर्की के प्रेसिडेंट साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है झारखंड में, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। और इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब झारखंड में बनाया गया है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और यहाँ पर राज्यसभा 6 है और लोकसभा 14 है साथियों। पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग साथियों किसे बोलते हैं? तो जमशेदपुर को बोलते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो रांची में है साथियों। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। स्वर्णरेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है साथियों, गिर जाती है। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे साथियों जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना है। हुंडरू जलप्रपात साथियों। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में है दूधसागर झरना। अब अगला प्रश्न आपका है, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। अब और भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? केएल राहुल हैं साथियों। गुड डॉट के कौन है? नीरज चोपड़ा। गेम 24x7 के कौन है? ऋतिक रोशन हैं। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के कौन है? शाहरुख खान हैं। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन हैं। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। निक्षा मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक हैं। कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। बिग फिट के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। सोनी स्पोर्ट्स के टेनिस ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सानिया मिर्जा हैं। कौन है? सानिया मिर्जा। अब अगला प्रश्न आपका है, किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साथियों? तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे ने साथियों 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब साथियों जो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे साथियों है, इस पे साथियों 3 कंपनियों ने बनाया है। एक गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे कंपनी है साथियों, दूसरा आपका है क्यूब हाईवे और तीसरा है लाल्सो एंड टुब्रो कंपनी अर्थात L&T कंपनी के द्वारा यह साथियों बनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश में साथियों यह है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य,
पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कानपुर में है। और कानपुर साथियों कौन से रिवर के किनारे है? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत किसने की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई यहाँ पर। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ हो रहा है, तो यूपी में हो रहा है। डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रामालैंड स्थापित करने की योजना यूपी ने बनाई है साथियों, और ये अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 वाला 23 में हो रहा है, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथियों इसमें प्रथम रहे हैं ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर रोक अस्थायी लगा दी साथियों, तो MiG-21 साथियों अब उड़ान नहीं भरेगी, इस पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, क्योंकि राजस्थान में साथियों क्रैश हो गया था कुछ दिनों पहले, इसी कारण से साथियों। अब MiG-21 साथियों है, इसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उड़ता हुआ ताबूत। साथियों अब इंडियन एयरफोर्स का साथियों यह है, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार साथियों। कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार साथियों मैं वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन आपसे 5 प्रश्न करता हूं। जो साथियों कल के हमारे टेस्ट के विजेता हैं उनका नाम है नमिता कुमारी, जो हमारे टेस्ट के विजेता हैं। आज भी साथियों मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का जवाब सबसे पहले देंगे उन्हें 20 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे दिया जाएगा साथियों। और साथियों वो जो 5 प्रश्न कल वाले थे वो कौन कौन से थे, तो देखो प्रश्न था बास्केटबॉल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 5 है। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है, तो रायना वरमानी बनी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस की स्थापना कब हुई, तो 1998 में हुई। साथियों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है, तो रायना वरमानी बनी है, ठीक है, ये सऊदी अरब की है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस की स्थापना कब हुई, 1998 में हुई। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यूटी खादर बने हैं साथियों। कौन बने हैं? यूटी खादर। साथियों कल मिस्टेक से यहाँ पे केरल हो गया था साथियों, इस क्वेश्चन को डेड कर दिया गया था साथियों। तो कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं, यूटी खादर बनी है। आज के आपके 5 प्रश्न हैं जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। दूसरा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तीसरा है डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है साथियों। चौथा है ईरान ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। और 5वां प्रश्न आपका है तुर्की की मुद्रा क्या है। तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे सबसे पहले जवाब देंगे साथियों सही प्रश्न सही उत्तर साथियों उन्हें 20 रुपीज़ की राशि गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे दिया जाएगा। धन्यवाद।